नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों 6.3 जो कि सेटअप परिवर्तन है और सेटअप परिवर्तन के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ और ये सभी संगठनों के साथ दिया गया है ज्ञापन और इसमें बताया गया है माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर विषय पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सेटअप से स्वेच्छा से सेटअप परिवर्तन करने बाबत प्रसंग है। जबरन सेटअप परिवर्तन से अध्यापक वर्ग में नाराजगी। महोदय जी और सभी ने निवेदन है कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के 100% साथी देखिएगा, इम्पोर्टेंट है हर एक लाइन, 100% रिक्त पद पंचायत समितियों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के स्थानांतरण से भरने का प्रावधान रखा गया है। और हाल ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार बीकानेर द्वारा 11 मई 2023 को पद विरोध और अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के साथ ही सेटअप परिवर्तन यानी 6.3 की प्रक्रिया पूर्ण करने का कैलेंडर भी जारी हुआ है। उक्त प्रक्रिया से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों में रिक्त होने वाले पदों पर पंचायती राज विभाग के नियमानुसार सीधी भर्ती की जानी है और प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत और पंचायती राज नियम से नवनियुक्त तीनों की योग्यता एक समान है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा यहाँ जो लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत और पंचायती राज नियम से नवनियुक्त तीनों की योग्यता एक समान है। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति भी एक समान है और अध्यापकों को दूसरे स्कूल में माध्यमिक शिक्षा में वे ही कक्षा वे ही विषय पढ़ाने के लिए जबरन भेजा जाता है जो कि वे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ दे रखा है। अध्यापकों को बिना किसी कारण दूसरे स्कूलों में भेजकर उनके स्थान पर नवनियुक्तियाँ करना समीचीन नहीं है। यह बिना वजह हर वर्ष खो-खो का खेल किया जाता है और अन्य लोग जन कल्याणकारी सरकार द्वारा सुधार की उम्मीद थी, लेकिन संगठनों से चर्चा किए बिना बनाए गए शिक्षा सेवा नियम 2021 में भी वह खो-खो का प्रावधान यथावत रख दिया गया है और संगठन का मानना है कि सहमति से सेटअप परिवर्तन किया जाना शैक्षिक दृष्टि से गलत नहीं होगा। और यहाँ दे रखा है कि साथ ही प्रतिवर्ष लगने वाले प्रशासनिक समय की बचत होगी और अनावश्यक न्यायालयवाद समाप्त होगा। संगठन का आग्रह है कि देखिएगा यहाँ दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पद भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और महत्वपूर्ण है पहला, क्रमोन्नत या अन्य कारणों से अधिशेष शिक्षकों का सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की उच्च माध्यमिक स्कूलों में समायोजन किया जाना चाहिए और दूसरा है अध्यापक ग्रेड 3 के जिला बदल स्थानांतरण किए जाएं। तीसरा, अध्यापक 3rd ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 के पदों की 3 वर्ष की बकाया डीपीसी करवाई जाए और इससे ही अध्यापक ग्रेड 3 के स्पष्ट रिक्त पदों की जानकारी हो सकेगी। और यहाँ आगे भी दे रखी है कि ये 3 जो स्टेप्स है ये तो फॉलो करने ही। और यहाँ दे रखा है अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति में अधिकांश अभी 6.3 प्रक्रिया में सेटअप परिवर्तन परिधि में आने वालों का ही चयन होगा, क्योंकि वे जिले व मंडल में वरिष्ठतम है और इनमें से 2021-22 के डीपीसी में 4500 चयनित है जिनकी पोस्टिंग रोक रखी है। माध्यमिक शिक्षा में फिर पद रिक्त हो जाएंगे। और यहाँ चौथा पॉइंट दे रखा है, बिंदु 1, 2, 3 पूर्ण होने पर माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों से सहमति ली जाए। संगठन की जानकारी के मुताबिक एक बार 2014 में सहमति आवेदन लिए गए थे। और आगे दे रखा है 5वां बिंदु, प्रारंभिक से माध्यमिक में सहमति से स्थानांतरण के बाद उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक लेवल 1 है कि लेवल 2 के कुल रिक्त पदों पर नवनियुक्ति वालों को पोस्टिंग दी जानी चाहिए। और संगठन की जानकारी के मुताबिक पंचायती राज नियमों के तहत सीधी भर्ती 2018 में चयनित अंग्रेजी व गणित के अध्यापक लेवल 2 को माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ दी गई थी और माध्यमिक शिक्षा द्वारा चयनित शारीरिक शिक्षकों को पंचायती राज के उच्च प्राथमिक स्कूलों में पोस्टिंग दी जाती है। और यहाँ आगे भी दे रखा है कि संगठन का आग्रह है कि
वर्तमान सर देखिएगा यहाँ वर्तमान आदेश जो कि 11/5/2023 से सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और ध्यात्व दे रखा है, यानी कि जो 6(3) है पूर्व की 6D में निर्देश है कि 6 माह या कम सेवानिवृत्ति वाले को छूट दी जाए। जिन वरिष्ठतम थर्ड ग्रेड को सेकंड ग्रेड सेटअप में भेजा जा रहा है वे 6 माह तक थर्ड ग्रेड के पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वे जिले और मंडल के वरिष्ठतम है और उनका सेकंड ग्रेड में साथियों 3 साल की बकाया DPC में प्रमोशन होना है। तो ये जो महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं सारी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जो कि महेंद्र जी पांडे हैं उन्होंने यहाँ पे बताई है, 1, 2, 3, 4 और 5 और बिल्कुल एकदम सटीक है। और ये जो सभी कार्रवाई है ये पहले होनी चाहिए, इसके बाद ही जो आगे की प्रक्रिया यहाँ पे करी जानी चाहिए। और यहाँ नीचे की तरफ एक स्पष्ट दे रखा है कि मंत्री जी ने सभी को सुनकर कहा है कि 6(3) प्रक्रिया पर अभी रोक लगवाने के लिए शिक्षा सचिव को निर्देश दिए जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब शीघ्र ही इसके ऊपर रोक लगने की संभावना यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे जो कि महेंद्र जी पांडे हैं उन्होंने बता दिए हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने नीचे इसके संदर्भ में बताया है कि शिक्षा विभाग यानी शिक्षा सचिव को इसके संदर्भ में निर्देश दे दिए गए हैं और शायद जल्द ही इसके ऊपर रोक भी लग जाए और सरकार इन दिए गए बिंदुओं के अनुसार कार्य करे तो शीघ्र ही ये जो समस्या है सेटअप परिवर्तन के संदर्भ में जो दे रखी है और जो पद भरने के संदर्भ में दे रखी है 100% रिक्त पद जो कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में भरे जाने हैं ये भी भर जाएंगे। और यहाँ ऊपर भी दे रखा है मित्रों, आज सर देखिएगा मित्रों, आज 6(3) प्रक्रिया की विसंगतियों से सभी संगठनों के साथ मंत्री महोदय को बीकानेर प्रवास पर फिर अवगत करवा दिया है। और मंत्री जी ने सभी को कहा है कि 6(3) प्रक्रिया पर रोक के लिए शिक्षा सचिव को निर्देश दिए जाएंगे और अब इसके संदर्भ में अपडेट और आने वाला है। तो साथियों अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें जिससे कि आपको सभी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। और यदि इस प्रकार की जो सूचियाँ जारी होती है तो वह सभी सूचियाँ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है।